आज हम अपने नए लेक्चर सीरीज हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सिविक्स की क्लास 6 की पूरी बुक जो है ख़त्म करके उसकी सारी वीडियोज अपलोड कर ली है और आई विल प्रोवाइड द लिंक्स ऑफ दैट्स पॉलिटिकल साइंस चैप्टर्स इन द बिलो डिस्क्रिप्शंस। अगर आपको देखनी हो सिविक्स की भी बुक तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमारा हिस्ट्री है, उसका टॉपिक का स्टार्ट है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे, कब। सो हिस्ट्री क्या है अगर हम लोग समझेंगे तो हिस्ट्री कुछ नहीं है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इवेंट्स का जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब सीरियल बाय सीरियल, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, वैसे ही 1880 आ गया, 1891, 1895 से एक ये सब जो जितना भी ऑर्डर है ये क्रोनोलॉजिकल वे में है, एक के बाद एक है। ये हिस्ट्री हो गया। एंड वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम लोग को हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको जो है पास्ट का नॉलेज हो। क्या हो? पास्ट का नॉलेज मिले, और पास्ट का जब नॉलेज मिलेगा तभी तो हम फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। दो चीज़ हो गया। सो फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए, पास्ट का नॉलेज के लिए, और ठीक है, और कल्चर के लिए कि पास्ट में कैसा कल्चर था, कल्चर के लिए, और पास्ट का क्या लाइफस्टाइल था उसको जानने के लिए हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो देयर आर 4 थिंग। द फर्स्ट थिंग इज कि हमको कल्चर जानना है, हमको लाइफस्टाइल जानना है पास्ट का, हम अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, फ्यूचर अच्छा करेंगे पास्ट को जान के। एंड थर्ड इज कि पुरानी चीज़ें जानने के बारे में मिलता है, मतलब नो अबाउट पास्ट, पास्ट के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। सो हिस्ट्री में कुछ टाइम फ्रेम्स है, राइट। सो जीसस का जो बर्थ है उसको जीसस क्रिस्ट का जो बर्थ है उसको मान लिया गया है 0 टाइम फ्रेम, वहाँ से 0 हो गया। और जीसस के बर्थ के पहले को हम लोग बोलते हैं BC, और जीसस के बर्थ के बाद को बोलते हैं AD। BC उसको बोलते हैं, उसमें बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, और AD बोलते हैं एनो डोमिनी, जो कि जीसस के बर्थ के बाद की घटनाएं हैं, और BC जो है जीसस के बर्थ के पहले की घटनाएं हैं। तो यही हमारा जो है टाइम फ्रेम है। और टाइम लाइन जो है हिस्ट्री का वो 3 प्रकार से डिवाइडेड है, जैसे लाइक कि प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो इस तरीका से डिवाइडेड है हमारा टाइम लाइन हिस्ट्री का। अब नेक्स्ट चीज है कि वेयर डिड पीपुल लिव। सो जो लोग थे पुराने जमानों में, हजार साल पहले, कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे इनका गुजर बसर होता था, और किस प्रकार से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, क्या उड़ते थे, कैसे रहते थे। सो ये जानते हैं। सो पीपल जो थे पहले वो जो है नदियों के बगल में बसना बहुत चाहते थे, क्योंकि नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लाइफ के लिए। और आदमी का एक नेचर होता है, इंसान का एक नेचर होता है, वो हमारे पूर्वजों में भी था और हमें भी है, कि हमें जहाँ पे आराम मिलता है आदमी वहीं पे बैठता है। अगर अभी गर्मी का सीजन है, किसी को जो है गर्मी लग रही होती है, बगल वाले रूम में पंखा चल रहा होता है और हमारे रूम में पंखा नहीं चल रहा होता, तो बोलेंगे भाई थोड़ा घसको यार, यहीं पे सो जाएंगे, लेकिन हमको पंखा के सामने सोना है, क्योंकि हम लोग को चाहिए आराम। वी नीड कि जहाँ से हम लोग को सुविधा हो, मतलब कि सो वो चीज़ हम लोग चाहते हैं। तो उस ज़माने में तो उतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था कि वाटर का सप्लाई हो सके बहुत दूर दूर तक ये हो जाए। तो उस समय में आदमी जो सेटल हो रहे थे, जो भी इंसान सेटल हो रहे थे, जो सोसाइटीज़ बन रही थी, वो कहीं ना कहीं जो है रिवर के बगल में बन रही थी। जैसे एक नर्मदा का एग्जाम्पल है। नर्मदा में हम लोगों को हजारों साल पहले वहाँ पर सेटलमेंट्स दिखता है, इंसान का सेटलमेंट्स दिखता है, और ट्रेसेस जो है हम लोग को मिलते हैं लाइफ के। नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथार हिल्स में, नॉर्थ वेस्ट में, इधर पे नॉर्थ वेस्ट में इधर पे हम लोग को मिलेगा इंडिया के मैप में। एंड जो है उस समय 2500 साल पहले महाजनपद से, वो गंगा, कुछ महाजनपद से जो कि गंगा नदी के बगल में थे, जैसे कि मगधा, वाजी, काशी, है ना, इस तरह के जो महाजनपद से वो गंगा रिवर के बगल में थे।
सो हिमालयन माउंटेन जो था एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सो सेंट्रल एशिया से इंडिया के बीच में जो बैरियर था वो क्या था, हमारा हिमालयाज था। सो हिमालयाज आर द बैरियर बिटवीन द सेंट्रल एशिया टू इंडिया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ फूड। अब इंसान जो है खाना क्या खाते थे, सोर्स ऑफ फूड क्या था उनका। अब सिंपल सा बात है, भूख लगती है, अगर आदमी के पास कुछ नहीं है तो कुछ भी खाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा लेगा। पेट भरने वाली चीज जो भी होगी वो खाता है। तो पेट भरने वाली चीज क्या हो गई, फ्रूट हो गई, रूट्स हो गए जो उनको दिख रहा होगा वहां पे सामने में, है ना, एनिमल्स हो गए जो सामने में दिख रहा है। सो दे वेयर हंटर्स थे और गैदरर्स थे। गैदरिंग कर रहे थे, गैदरिंग मीन्स जमा कर रहे थे खाने वाली चीज़ों, फ्रूट्स वगैरह को, और हंट कर रहे थे, एनिमल्स को मार रहे थे और खा रहे थे। यही उनका मुख्य भोजन था पुराने ज़माने का, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे हजारों हजार साल पहले। और टू क्रॉप्स जो वीट था और बार्ले वेयर ग्रोन अबाउट 8,000 ईयर अगो। 8,000 ईयर अगो जो है वीट और बार्ली ग्रो किया जा रहा था 8,000 ईयर अगो नियर द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ सुलेमान एंड करतार हिल्स आर लोकेटेड। वहीं पे हम लोग को वीट और बार्ली के ट्रेसेस मिले हैं 8,000 साल पहले। द रीजन ऑफ गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को सॉरी एक गलती हो गया है वीडियो के अंदर। सुलेमान और करतिहार हिल्स जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट में है। मैंने गलती से उसको नॉर्थ ईस्ट में बना दिया था पिछले मैप में। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है और हमारा जो गारो हिल्स है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, सो हमको नॉर्थ वेस्ट से ही हमें जो है वीट और बार्ली का जो सामान है मिला है, और नॉर्थ ईस्ट से जो है गारो हिल्स से, विंध्यास से, सेंट्रल इंडिया से राइस प्रोडक्शन का हमें जो है ये मिला है, ट्रेसेस मिले हैं उसके। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। सिटीज कैसे डेवलप हो रही थी। सो द रिवर एंडस एंड इट्स टेरिटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लशिंग द अर्लीस्ट सिटीज। तो सिटीज जो है इंडस रिवर के आसपास और उसके टेरिटरीज के आसपास बन रहे थे। इन लेटर पीरियड द सिटीज डेवलप्ड इन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स टेरिटरीज। बाद में जो है सेटलमेंट्स गंगा रिवर के पास हुई और उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे सोन, चंबल, यमुना रिवर के आसपास सेटलमेंट्स बाद में हुई, लेकिन अर्लीस्ट सिटी जो था हमारा वो इंडस के आसपास ही फ्लरिश्ड किया। The cities developed to south of the river Ganga over bank of its tributaries was considered as most powerful Mahajanpads named Magda, and its ruler were very powerful and set up a large kingdom. So गंगा के साउथ में, गंगा रिवर के नीचे साउथ में एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद जो है वो इसकी नींव थी और वो उसका नाम था मगधा, और वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावरफुल किंगडम था जो कि उस समय में पूरा ऑलमोस्ट इंडिया प्लस हमारा जो है पाकिस्तान आज का डेट में और प्लस जो है अफगानिस्तान तक इनकी जो थी रूल किए हुए थे। सो ये बहुत ही बड़ा जो है, बहुत ही विशाल किंगडम इन्होंने अपना बनाया था। सो व्हाई डिड पीपल ट्रेवल? सो पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेसेस टू another in the search of livelihood to escape from natural calamities and also conquer other lands. So अब people एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे दूसरा का लैंड हड़पने के लिए या फिर अपने लाइवलीहुड के लिए, कि मान लीजिए कहीं पे कोई सीजन में पानी खत्म हो जाता है तो वहाँ से, या पानी सूख जाती है तो वहाँ से दूसरे जगह प्रस्थान कर लेते हैं, या फिर कुछ नेचुरल क्लैमिटीज से बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पीपल ट्रैवल करते थे। रिलीजियस टीचर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू डिलीवर
रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग टू पीपल, और रिलीजियस पीपल जो थे, संत महात्मा और जो भी थे, वो अपना रिलीजन फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे. ट्रैवलिंग इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ शेयरिंग आइडियाज बिटवीन टू और मोर पीपल हैविंग डाइवर्सिटीज. सो जो विविधताओं वाले लोग होते हैं उसमें शेयरिंग करने के लिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये जो है ट्रैवलिंग इसलिए भी हो रही थी. नेक्स्ट इज कि हाउ वॉज द नेम इंडिया ड्राइव्ड. सो इंडिया का नाम जो है, इंडिया कैसे पड़ा या फिर इसका क्या है, उसके बारे में देखते हैं. आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत. भारत कहा गया है और इंडिया कहा गया. भारत वाज यूजुअली द पीपल नॉर्थ इंडिया में संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेदा. सो द भारत वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेदा में भारत का उपयोग किया गया है. पीपल ऑफ नॉर्थ इंडियन पीपल के लिए भारत का यूज किया गया है. और द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट्स रूट फ्रॉम रिवर इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. सो द वर्ड इंडस, जो इंडस कहाँ से निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं रिवर इंडस से आ रहा, और इसको संस्कृत में सिंधु बोलते हैं. द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडस वाज कॉल्ड इंडिया. और जो उसके ईस्ट में था ना, उसको कहा गया इंडिया. और जो नॉर्थ में रह रहे थे लोग, उस ट्राइब्स को कहा गया भारत, जो कि ऋग्वेदा में है. और इंडस को संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं मिलके इसका जो नाम है इंडिया पड़ा, या भारत है, या इंडस को ऊपर सेंट्रल एशिया से जो यूरोपियंस थे वो लोग प्रोनाउंस अच्छा से नहीं कर पाते थे, तो वो लोग जो है इंडस को हिंदुस बोलते बोलते हिंदुस्तान भी इसका नाम पड़ा है इस तरीके से. सो हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट. अब हम लोग जो है पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, पास्ट के बारे में जानते कैसे हैं. अब बोलेगा कि तुम जानता है, तुम तो उस समय नहीं था, तो कैसे ही सब बता रहा है कि सुलेमान कर तिहार में ये हो गया, फलना हो गया, गारो हिल्स में हमको ये मिला है ना, सेटलमेंट्स मिला है, सुलेमान में और राइस का प्रोडक्शन मिला है. सो आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्व विभाग, एंड हिस्टोरियंस स्टडी सेवरल सोर्सेस टू टेल अस अबाउट द पास्ट. देयर आर टू सोर्सेस, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी. So archaeological, the study of man history and prehistory through the excavations of sites and analysis of physical remains. जो physical remains जो बचे हुए हैं prehistory में, जो खुदाई से निकलते हैं, उसको स्टडी करने वाले आर्कोलॉजिस्ट होते हैं. और आर्कोलॉजिस्ट यूज द सोर्स लाइक माउंटेन्स, आर्टफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स. तो आर्कोलॉजिकल क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं, पुराने, उनका नाम ही है पुरातत्व विभाग, मीन्स पुराने चीज़ों पे वो रिसर्च करते हैं और उससे जो है हिस्ट्री वो बताते हैं. तो आर्कोलॉजिस्ट, सो आप लोगों ने समझ लिया. अब पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या है. लिटरेरी सोर्सेस जैसे मान लीजिए कोई पुराने ज़माने में कोई बंदा जो है राज कर रहा था, तो उसने कुछ लिखवा के चला गया या कुछ ऐसा कुछ छोड़ के चला गया, जिससे कि हमको उस समय की का नॉलेज मिलता है. एक तो खुदाई से जो हो रहा है उससे आर्कोलॉजिस्ट निकाल रहे हैं नॉलेज, अवेलेबल नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री. एंड जो लिटरेरी सोर्सेज जो पास्ट से वाले लोगों ने छोड़ के गया है, उससे हम लोग कुछ ना कुछ जो है हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. सो हैंड रिटन और the other written records of the past is known as literary sources. Literary sources include two types of literature, religious literature and secular literature. तो कुछ जो है वो धर्म के प्रचारक वाले लिटरेचर हम लोगों के पास हैं, और कुछ जो है सेकुलर हैं, जो धर्म के प्रचार नहीं करते. जैसे एक मैन्युस्क्रिप्ट्स है. सो मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो है सिंपली आप समझ लें कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ को कॉपी करना. मीन्स बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग अगो कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर यूजुअली रिटन ऑन palm leaf. These books deal with the religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and sciences, and the Prakrit were the language which was commonly known by the ordinary people. Prakrit बोला जाता था. और inscriptions क्या होते हैं? Inscriptions were written on a hard surface. किसी भी पत्थर पे खोद के रख दिया, मेटल पे खोद के खुदाई करके कुछ लिख दिया है ना, तो उसको inscriptions बोलते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट समझ लिया आप लोगों ने क्या होता है कि written sources है on a palm leaf, and these books dealt with the religious belief and practices of the kings. कैसे रह रहा है ना, मेडिसिन क्या है, साइंस क्या, प्रकृति जो है कॉमन लैंग्वेज था. इंस्क्रिप्शन हो गया कहीं पे किसी ठोस चीज पे खुदाई करके रख देना. Why studied his source of history?
There were two groups of people who study history. One can known as archaeologist, जो हम लोगों ने ऊपर बात किया, and other group was called historians. So दो जो व्यक्ति है जो हिस्ट्री को समझते हैं और पढ़ते भी हैं, द स्टडी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और वो हैं आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन. तो आर्कोलॉजिस्ट का काम है वो जो फिजिकल जो रिमेन